संत बता दे, ऐसा कोई संत बता दे, भवतारण की राह दिखा 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 दे। बाएं पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संग करे, राह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संग दे। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि से मिला 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 दे। मेरा ध्यान प्रभु में लगा दे, ऐसा कोई संग ले, मेरा ध्यान प्रभु में लगा दे, ऐसा कोई संग ले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संग ले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संग ले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संग ले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संग ले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने तुरंत प्रसन्न कर दिया। अत्रम पृच्छामि संसिदं योगिनं परमं गुरुं पुरुषेयं यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। कि बताइए प्रभु की जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। कितना संक्षिप्त प्रश्न है। कहते हैं यदि राजा परीक्षित कहते सुखदेव जी से कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, तो यह बात सत्य है कि सुखदेव जी मृत्यु को भी टाल सकते हैं, लेकिन परीक्षित ने यह नहीं कहा। सुखदेव स्वामी इस बात को सुनकर के, राजा परीक्षित की बात को सुनकर के गदगद हो गए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, जो ये तुमने मुझसे प्रश्न किया है ना, बोले ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं, बोले ये सारी समाज के, संसार के लोगों के लिए किया, क्योंकि जिस लोक में हम रहते हैं आपको पता है उस लोक का नाम है मृत्यु लोक। बोले यहाँ या जो भी पैदा होता है उसको मरना जरूर है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो राजन ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए किया है।
तो परीक्षित बताइए, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र कितनी होती थी? बोले 1,00,000 वर्ष। सतयुग के बाद में त्रेता आया और त्रेता आती एक शून्य कम हो गई। अब एक शून्य कम हुई तो एक व्यक्ति की उम्र रह गई 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद में द्वापर आया तो एक व्यक्ति की उम्र रह गई 1,000 वर्ष। एक शून्य कम और होगा। अब द्वापर के बाद में बोले कलयुग आया तो एक व्यक्ति की उम्र हो गई 100 वर्ष। कहते हैं कि कलयुग में कोई कोई व्यक्ति 100 वर्ष जी पाता है। तो वेदों की ओर से बोले कलयुग में व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए, लेकिन कोई कोई व्यक्ति 100 वर्ष जी पाता है। बोले ज्यादा से ज्यादा बोले 50 से ऊपर पार करे, फिर समझो कि गोविंद आए नमो नमः कब हो जाए। अब बताओ राजन, बोले 100 वर्ष में भी बोले 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए और 50 वर्ष बोले हंसने में, खाने पीने में, कमाने धमाने में ही निकल गए। अब जैसा आया और वैसा का वैसा चला गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। बार बार जन्मना, बार बार मर जाना, तो हमने वैसे ही गमा दी। तो राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति का मुक्ति का उपाय केवल एक है। क्या? तस्माद् भार्गवतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तव्यम च स्मर्तव्य तथा भयम। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? बोले सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय गोविंद की याद बनी रहे, गोविंद का स्मरण करता है। कहते हैं ना, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन हो जन हो। बोले श्वास निकल करके चला गया, वापस लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रत्येक परिस्थिति में बोले गोविंद को याद करें। और रामचरितमानस में भी लिखा है, कर से करम करऊं विधि नाना, कर से करम करम विधि नाना, कर से करम करऊं विधि नाना, कर से करम करम विधि नाना, मन राखहु ज्ञान कृपा निधाना, मन राखहु ज्ञान कृपा निधाना, मन राखहु ज्ञान कृपा निधाना। कर बोलते हैं हाथ, कर बोलते हैं हाथ। अरे कोई कार्य करोगे तो आप हाथों से ही तो करोगे। तो रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करिए लेकिन मन राखूं जहां कृपा निधाना, मन तो वही रखिए भगवान के चरणों में। आपको पता है लास्ट में जब गोपी और उद्धव जी का जब संवाद होगा, आपस में चर्चा होगी, तो गोपी क्या कहे कि मन तो एक था, वो कृष्ण के चरणों में चला गया कृष्ण के साथ में। अब बताओ उद्धव जी तुम्हारे भ्रम के लिए मन लेकर के कहां से आए? तो यही बात सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित से कि उठते बैठते खाते पीते हर समय प्रभु की याद बनी रहे, मेरे प्रभु को स्मरण करते रहे। अर्जुन को जब भगवान द्वारिकाधीश गीता का उपदेश दे रहे थे महाभारत के युद्ध में, कभी कहते अर्जुन ये करो, कभी कहते अर्जुन ये करो,
अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया। बोले बताइए गोविंद, पहले ये बताइए मुझे करना क्या है। भगवान द्वारिकाधीश ने कह दिया, अरे अर्जुन, मैं कहता हूं जो करते चले जा, पूछे मत। और जो तू कर्म कर रहा है, बोले फल की इच्छा मत करना। यदि हम भगवान की मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं और भगवान के भजन करते हैं, तो कैसी पूजा कैसी भजन होना चाहिए, बोले निष्काम। और मान लीजिए आप भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करें, आपने कहा, माताओं ने तो जाकर के कह दिया, बोले मेरी पोता नहीं पोता हो जाए, मेरे बच्चे की बोले शादी नहीं शादी हो जाए। अब आप सोचिए, किसी दुकानदार के पास में पहुंचिए, आपने कोई वस्तु खरीदी, उसका मूल्य दे दिया, अब आपका दुकानदार का संबंध खत्म, क्या कोई लेना देना नहीं। आपने भगवान की पूजा की, आपने पोता मांगा, भगवान ने दे दिया, अब आपका भगवान का कोई लेना देना नहीं। तो बोले भक्ति भी कैसी है, बोले निष्काम। यदि परमात्मा को भी याद करो तो बोले कामना मत करो, और मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, उठते बैठते खाते। अब राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला, बस गुरुवर यही तो समस्या है। अरे ये मन ही तो एक जगह नहीं रहता, यही तो काबू नहीं हो रहा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि मन को बस में करे कैसे। तो सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित सुनो, यदि मन को वश में करने के 4 साधन, जीतासनो जीतो श्वासो जीतो संग जितेन्द्रियम स्थूलम भगवतम रूपम मन संसारे धियताम। जीतासनो, सबसे पहले भजन मन को वश में करने का सूत्र है तो जीतासन हो, यानी ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर बैठने की आदत डालें। आपने देखा होगा थोड़ी देर में कभी पैर को यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, क्योंकि कभी आदत डाली नहीं। पहले तो क्या था, बोले भोजन भी करते तो नीचे बैठ कर के करते, अब क्या है, अब तो बोले टेबल कुर्सी पर करते हैं। सबसे ज्यादा घुटनों का दर्द इसीलिए, कभी घुटने मुड़ते ही नहीं। और पृथ्वी का और हमारा भी कोई भोजन करने का संबंध है। तो सबसे पहले बोले आसन को जीतना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर बैठने की आदत डालो। दूसरा, जीतो श्वासों। जीतो श्वासों का मतलब क्या है, बोले सुबह प्रातः काल 4 बजे व्यक्ति को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में बोले स्नान भी 3 प्रकार के बताए। 4 बजे से और 5 बजे के बीच में जो स्नान किया जाता है वो होता है ऋषि स्नान। और सूर्य उदय से 5 मिनट या 10 मिनट पहले किया जाता है स्नान, बोले वो होता है मनुष्य स्नान। और सूर्य के उदय होने के बाद में जो स्नान किया जाता है वो है राक्षस स्नान। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि प्रातः काल जल्दी उठिए और स्नान ध्यान करके प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम करने से बोले ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। और आपने हमारे शास्त्रों में तो क्या लिखा है, नित्य कर्म पूजा पद्धति में तो क्या है, बोले सुबह प्रातः काल जैसे ही आप खड़े हो तो दोनों हाथों को मल करके, और क्या देखोगे, प्राग्रीवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलो इष्टतो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यानी जो हमारी हाथों की जो लकीर है उसमें ही सबका वास बता दिया। लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बस कलयुग में जो ये श्लोक है ना, ये मंत्र है, बोले एक शब्द हटा दिए, कर्मानी हाथ, बोले कर की जगह कप दर्शन लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि अब आपको पता है
जैसे ही सुबह प्रातः काल खड़े होते हैं, माता पिता यदि जगाते, पत्नी या पति को जगाती, क्या कहता है, अरे सुनो चाय का कप है कि नहीं, यानी कप दर्शन। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि ज्यादा से बोले सुबह प्रातः काल उठने की आदत डालो, जीतो श्वास हो। तीसरा जीतो संग, जीतो संग जितेंद्रिय। बोले तीसरा सूत्र संग को जीतना चाहिए। संग का मतलब क्या है, बोले साथ। बोले यदि किसी व्यक्ति का तुम साथ रखते हो, संग करते हो, तो किसका करो, बोले भले मनुष्य का। यदि जिसकी जैसी संगति करोगे, बोले उसका असर आपको जीवन पर जरूर आएगा। कहते हैं बोले कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले होंगे। तो संग को जीतना चाहिए। बोले संग भी करो तो कैसे, बोले भले मनुष्य का। महाभारत में कथा आती, एक मधुसला नाम की नारी है, और मधुसला नाम की नारी क्या करती है, राजा की पत्नी है। बोले जैसे ही बालक जन्म लेता तो उसको पालने में सुलाती हुई झोटा लगाती, कहती तुम अनात्मा हो, तुम जीवत आत्मा हो, तुम परमात्मा की स्वरूप हो। बोले वो बालक जैसे ही समझने लगता, जाकर के परमात्मा के भजन में विलीन हो जाता, सत्य बन जाता। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी मत्सरा से कहा, देवी तुमने 3 पुत्रों को तो वैसे ही महात्मा जी बना चुकी हो, कम से कम ये चौथे पुत्र को तो रहने दो। अरे राज प्रशासन को कौन संभालेगा। बोले महाराज आप कहते हो तो मैं रहने देती हूँ, लेकिन मैं इसके गले में एक मंत्र लिख करके ताबीज में भर करके इसके गले में बांध देती हूँ, और जब किसी समय इसका जीवन दुखी होगा और जैसे ही बोले उस ताबीज को खोल करके वो मंत्र को पढ़ेगा, उसी समय मुक्त हो जाएगा। तो संग की बोले ज्यादा असर किसका होता है, बोले संग का। जीवन पर यदि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो यह बात सत्य समझिए कि संग का पड़ता है। और यहाँ बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है रामचरितमानस में, सत सुधरई सो संगति पाई, सत सुधरहि सो संगति पाई, सत सुधरई सो संगति पाई, सत सुधरहि सो संगति पाई, पारस परस गुणात सुहाई, पारस परस गुणात सुहाई, पारस परस गुणात सुहाई, पारस परस गुणात सुहाई। सट बोलते मूर्ख। बोले यदि कोई मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान या भगवान के भक्त का यदि संग करता है तो बोले उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। और यदि किसी कारण बस बोले हमारा किसी मूर्ख से या गलत आदमी से संग भी मिल गया तो कैसा करना चाहिए, विधि बस को जैसे सो कंदित पराई, विधि बस को जन को संगत पराई, विधि बस को जन को संगत पराई, मणि मन रण निज गुण अनुसरणी, मणि मन सम निज गुण अनुसरणी, मणि मन निज गुण अनुसरणी। बोले देखा होगा आपको कि सर्प है ना, उसके गले में मनी होती, बोले जहर होता है, लेकिन वो जहर को गले में ही रखता है। बोले यदि वो जहर उसके पेट के अंदर चला जाएगा तो वो भी मर जाएगा। यदि किसी कारण बस बोले बुरे मनुष्य का यदि हमें संग में मिल गया तो केवल इसी प्रकार से हमको उसका संग करना चाहिए। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल
अच्छा करना चाहिए। चौथा, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतना चाहिए। हमारी जो ये पांचों इंद्रियां है, बोले ये बड़ी खतरनाक है। और संग मैं आपको अभी सुना रहा था कि अलरक की जो छोटे पुत्र मत्सला का जो छोटा पुत्र अलरक है, बोले एक दिन ये अलरक इसके माता पिता दोनों वन की प्रस्थान कर लिए, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। एक दिन राजा बन गए, ये राजा भी हैं, तो एक दिन बोले इनका मन दुखी हो गया। तो इनकी माँ ने, मत्सला नाम की जो नारी थी, माँ थी, उसने कहा था बेटा जब तेरा जीवन दुखी हो तो ये मंत्र खोल करके तेरे गले में जो ताबीज में बांधा है उसको पढ़ लेना। तो आज जैसे इसने उसको पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, संगम सर्वात्मा त्वजम चैतम ने सत्यते संसदम से कर्तव्यम संत संगो ही भेषजम कामम सर्वात्मा हयो हतुम ये छक्कनम न सहा मुमुक्षम प्रतिकार्यम सेवम तस्यामि भेषजम। बेटा ये संसार तो एक स्वप्न है, और इस स्वप्न में बोले भेंट मत जाना। यदि तुम्हें संग करना है तो अच्छा करना, संतों का संग करना, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। बोले अलरक ने उसी समय अपने राज प्रशासन अपने पुत्र को दे दिया और भगवान के चरणों की भक्ति में विलीन हो गया। चौथा सूत्र जितेंद्रिय, बोले चौथी बात इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करिए। अब इंद्रियों को प्रयास में कैसे किया जाए? परीक्षित ने कहा महाराज ये इंद्री तो बड़ी खतरनाक है, प्रत्येक इंद्री बोले अपनी अपनी ओर खींचती है। तो सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, बोले जब इंद्रियां, बोले रसना जो जीव है उसको सुंदर स्वादिष्ट भोजन चाहिए, पकवान चाहिए, आंखें उनको सुंदर दृश्य चाहिए, कान है उनको सुंदर संगीत चाहिए। तो एक काम करो राजन, बोले प्रत्येक इंद्री का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। अरे तुम्हें भोजन करना है, सुंदर स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तो क्या करिए? बोले पकवान बनाइए, 56 प्रकार का चाहे भोजन बनाइए और उसको परमात्मा में भोग लगा करके फिर पाइए। तो एक दिन बोले ये इंद्रियां है ना जो तुम्हारे बस में हो जाएगी। राजा परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया, लेकिन गुरुवर मेरे एक बात समझ में नहीं आती। क्या राजन? बोलिए परमात्मा सृष्टि को बनाता है, जब परमात्मा सृष्टि को बनाता है तो कोई तो सुखी है कोई दुखी है। और जो उपदेश आप मुझको दे रहे हो, अभी कह रहे हो ये भागवत धर्म है, तो ये भागवत का उदय कहां से हुआ? यह भागवत धर्म कैसे हुआ? और ये परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाता है? सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, सारी सृष्टि में बोले पहले कुछ नहीं था, स्थावर जंगम अंडर उद्भिद स्वदेश जरायुज, बिल्कुल बोले कुछ भी नहीं था, केवल एक पूर्ण ब्रह्म ईश्वर था। तो एक दिन बोले पूर्ण ब्रह्म ईश्वर के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा रहेगा। जब पूर्ण ब्रह्म मन में विचार आया एक से अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले मेरे प्रभु ने बोले जल का निर्माण किया। नार, नार मानी जल, संस्कृत में इसको नार बोलते, नार मानी जल। प्रभु ने जल का निर्माण कर दिया। अब जल का निर्माण कर दिया, फिर सोचा कि अब बोले हमारे रहने के लिए भी कोई स्थान चाहिए, हमको रहने के लिए भी तो चाहिए। तो जल के ऊपर बोले शेष सैया पर प्रभु मेरे भगवान शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। अब मेरे प्रभु का बोले अयन मानी घर, नार और अयन आप जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा नारायण।
तो मेरे प्रभु का पूर्ण ब्रह्म ईश्वर का अब नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण पड़ गया, फिर मन में सोचा मैं तो अब भी अकेला हूं। तो मेरे नारायण प्रभु की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल में बोले ब्रह्मा जी का प्रागट हो गया। अब ब्रह्मा जी का प्रागट हुआ तो ब्रह्मा जी मन में सोच रहे कि हमको उत्पन्न करने वाला कौन है। तो बोले कमल से नीचे तंतु में नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते, थक गए। तो ब्रह्मा जी थक गए तो उनको दो शब्द सुनाई पड़े, इस प्रसम्यतम सोतक विंसनम नेकम नपयर्धन विधु। तय और पै, यानी ब्रह्मा जी से कहना चाहते हैं कि तुम तपस्या करो तो सब जान जाओगे कि तुमको बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला कौन है। अब ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी, मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए और आकर के ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि जाओ ब्रह्मा जी, आज से हमने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी भी प्रभु से कह रहे महाराज आपने तो बहुत बड़ा कार्य सौंप दिया, बहुत उच्च पद दे दिया, कहीं मेरे मन में अभिमान आ गया तो। मेरे नारायण प्रभु कह रहे हैं वैसे तो तुम्हारे अंदर अभिमान आएगा नहीं, और आएगा तो बोले हम भी तो बैठे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी को मेरे नारायण प्रभु ने 4 श्लोक में जो भागवत है, आज वो चतुर श्लोकी भागवत नारायण ने नारद जी को प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। नारायण प्रभु ने 4 मंत्री श्लोक जो भागवत है, अहम में सादमेगाग्रम नानदम सत सत परम पश्चादम यदेशम सोयम शिष्यतेत सोऽयम् प्रतीयतम प्रतीयतेन प्रतीयतेन चात्मनि तदा